जगत काला बनता। क्या ऐसे समय में हम लोग गिरजा नहीं जाने के कारण, मंदिर नहीं जाने के कारण, मस्जिद नहीं जाने के कारण क्या हम लोग मरे? क्या हम लोग उसके कारण हम लोग मरे? नहीं मरे। कारण क्या था? कारण यही था कि उस समय मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सारा चीज बंद था, लेकिन खुला क्या था? ये प्रकृति खुला हुआ था। हवा में कोई ताला बंद नहीं था, पानी में ताला बंद नहीं था, अन्न में ताला बंद नहीं था। लोग सूरज से सांस ले रहे थे, पानी पी रहे थे। आज अगर मान लेते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सारा चीज खोल कर रख दिया जाए और एक तरफ के लिए हवा बंद कर दिया जाए, क्या हम लोग जीवित रहेंगे? इस प्रकृति के बिना एक क्षण में कोई जीवित रहने का फैसला नहीं कर सकता। इसी चीज को हमारे पुरखों ने जाना और बाकी दिन में वो हार गोड़ी करते थे, कहीं ना कहीं खाते थे, कमाते थे, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन हमारे पुरखा हार गोड़ी नहीं करते थे। बृहस्पतिवार के दिन हमारे पुरखा बेटी विदा नहीं करते थे। बृहस्पतिवार के दिन जीव हत्या नहीं करते थे। उस दिन करते क्या थे? उस दिन इसी तरह से सारा काम छोड़ के ऊपर वाला का आभार प्रकट करते थे और सरना में इकट्ठा होते थे और सरना में इकट्ठा होके चालायन धर्मेश सिंह का आभार प्रकट करते थे, धन्यवाद करते थे कि आपने हम लोगों को इस प्रकृति के माध्यम से बिना मांगे हर कुछ दे दिया। आज किसी को थोड़ा सा पैसा मिलता है तो लंबा लाइन लगाता है, लेकिन आज ऊपर वाला बिना मांगे हम लोगों को हवा दे रहा है, पानी दे रहा है। हम लोग उसके लिए कितना लंबा लाइन लगते हैं? कभी नहीं। लेकिन हमारे पुरखा इस चीज को जानते थे, इसलिए वो लोग बृहस्पतिवार के दिन ऊपर वाला का धन्यवाद करने के लिए सरना में इकट्ठा होते। तो आज हमारा यह महान धर्म सरना धर्म, आज इसे बचाने की जरूरत है, इसके संरक्षण की जरूरत है, संवर्धन की जरूरत है। और यही सरना प्रार्थना सभा, यही एक माध्यम है जो हमारे इस धर्म को बचा सकता है। हमारे धर्म में स्त्री पुरुष एक समान होते हैं। आज चाहे मरनी हो, शादी हो, कनबेदी हो, मुंडन हो, चाहे बारात जाना हो, चाहे मसना जाना हो, महिला पुरुष सारे लोग एक साथ जाते हैं। लेकिन बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। हम प्रकृति को मानते हैं, बाकी लोग आकृति को मानते हैं। तो हमारा धर्म सरना धर्म प्राकृतिक धर्म है, जिसमें महिला पुरुष बेटा बेटी सबको बराबर स्थान दिया जाता है। बाकी में वो मसना नहीं जा सकते हैं, वो बारात नहीं जा सकते हैं, उनके साथ ऐसा है वैसा है। बेटी हो जाए तो उसका कोख में ही उसे मार दिया जाता है। अगर कहीं शादी ब्याह करके चला जाए तो उसे आग लगाकर मार दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में साक्षात महिलाओं को अपने जैसा बराबर दर्जा दिया जाता है। तो ये है हमारा सरना धर्म, जिसको आज हम लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। हमारा यह सरना झंडा इतना बड़ा ताकत है कि कहीं भी अगर ये झंडा दिख जाए तो लोगों का मनोबल बढ़ता है। झंडा देखकर आप जान सकते हैं कि ये हमारे धर्म, हमारे समाज से जुड़ा हुआ और सोच विचार से आज इस कलयुग में भी जो सच्चा आदमी है उसका पहचान इस झंडा से होता है। तो आज यह झंडा हम लोगों को ताकत देती है। इस झंडा को बचाने की जरूरत है, इस सरना को बचाने की जरूरत है और हमारे पुरखों का जो मान्यता है उन तमाम मान्यताओं को बचाने की जरूरत है। बहुत सारे वक्तागण हैं, अपनी बातों को रखेंगे, तो मैं अपने इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ अपने बातों को अंत करता हूं। सबों को फिर एक बार जमे जमा जय धर्म। अभी हम सभी को श्रवण किए हमारे परमादरणीय रवि तिग्गा प्रदेश महासचिव राज्य पढ़ा सरना समिति प्रार्थना सभा के, वास्तव में हमारे सभा में निचोड़ बात को आपने रखे और हमारे सद्ज्ञान सद्बोध अपने धर्म की यथाशक्ति को पहचानने का राह मार्गदर्शन किए। इस मंच से आपको बहुत बहुत आभारी हैं। अभी इस स्वर्णिम धरती में पदार्पण हुआ है। आप परमादरणीय श्री मेघा उरांव आदिवासी सरना समिति धुरवा विकास मंच के अध्यक्ष
आपकी कृपा दृष्टि हम सबों तक पहुंच चुकी, इनके लिए हमारे मंच आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। आगे हम भाजन के लिए आमंत्रित करते हैं पूनम उरांव, साथ में हमारे मंजू राव जी। आप हृदय उद्गार भाव व्यक्त करते हुए हम सबों को अपने भजन से नवनिहाल करें। जिता भी यहाँ आवल हमारे दादा हरे सबके हमादन से अभी हमारे जय धरा बड़े भाई मेघा उरांव का मंच में पदस्थापन हो चुका है और साथ में मनोराज जी हैं। बड़े भाई, हम मंच की ओर से आभारी हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है हमारे मांदर वादक, आपका सहयोग अनिवार्य है। जय धर्मेश।